जय श्री कृष्ण। समय ही मन है और मन की एक अवस्था का नाम ही कलयुग है। मन अगर आनंदित है, अच्छे कर्म करने को उत्सुक है, तो यही समय इंसान का सत्युग कहलाता है। दूसरी तरफ अगर मन आलस्य, कुविचार और बुरी नीयत से भरा हुआ है, तो यही समय इंसान के लिए कलयुग हो गया। जी हाँ, जिसका जैसा मन उसके वैसा समय। कभी आप बहुत शांति या आनंद महसूस करते हो, तो क्या ये महसूस होता है कि वे कलयुग है? नहीं ना। तब तो लगता है कि जैसे मानो धरती ही स्वर्ग हो। वे लोग जो सोचते हैं कि कलयुग तो कोई बाहरी घटना का नाम है, कलयुग में तो पाप होते हैं, या फिर कलयुग में कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर घटित होता है, तो समझ लीजिए यह आपका भ्रम है, सच्चाई नहीं। कलयुग आपकी आंतरिक दशा का नाम है। आपके मन की जो हालत है, वही कलयुग की कहानी को बयां करता है। उदाहरण के लिए लोग कहते हैं कि जिस समय भगवान राम का धरती पर अवतार हुआ था, उस समय त्रेता युग था। श्री राम ने सच्चाई और धर्म पर चलकर जिस प्रकार जीवन जिया, वो तो उनके लिए सत्युग ही हो गया। लेकिन कुंभकर्ण, रावण जैसे लोग जिनकी बुद्धि अपने स्वार्थ के पूर्ति की खातिर भ्रष्ट हो गई, तो ऐसे लोगों के लिए वही समय कलयुग हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण के युग यानी द्वापर युग की जो लोग कपटी, बुरे, स्वार्थी थे, उनके लिए वही समय कलयुग था। जबकि जिन लोगों ने सच्चाई धर्म के रास्ते पर जीवन जिया, वही समय उनके लिए सत्युग हो गया। हर युग में पुण्य की परिभाषा सम्मान ही है, और हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि कलयुग में भगवान को प्रसन्न करना अन्य युगों की तुलना में सरल होगा। इस संसार में जो पुण्य करता है उसे सुख समृद्धि मिलती है, तथा जो पाप करता है उसे मृत्यु के पश्चात भी सज़ा भोगनी पड़ती है। भगवान ने इस संसार में हर तरह के कर्मों को निर्मित किया है। ये आपकी इच्छा है कि आप किसका चयन करते हैं। यदि आप पाप कर्मों को चुनते हैं और कुछ क्षण के आनंद के लिए पाप के भागी बनते हैं, तो आपको उसके बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक कई तरह के मनुष्य का जन्म हुआ है, जिन्हें अपने कर्मों के आधार पर अगला जन्म मिलता है। भगवान ने मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है, पर कुछ ही लोग इस भक्ति भाव और पुण्य कर्मों में लगाते हैं। बाकी लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते हैं या नहीं रखना चाहते हैं और बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पुण्य का अर्थ है भगवान की भक्ति करना, स्वयं को धार्मिक कार्यों में जोड़ना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना, सात्विक आचरण रखना, नशे से दूर रहना, सत्य का साथ देना, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान रखना, उन्हें पढ़ना और उनमें लिखी बातों पर अमल करना ही पुण्य है। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। जिसका हृदय निर्मल व उदारचित होता है तथा जिसके हृदय में दूसरों के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, वह पुण्य कहलाता है। कलयुग की एक विशेषता है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से भी पुण्य करता है, उसका फल भी मनुष्य को प्राप्त होता है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य तन के बजाय मन से अधिक पाप करता है। इस धरती पर मनुष्य का सबके साथ लगाव है, चाहे प्रगति की बात करें या जानवरों की। ये लगाव कहीं ना कहीं लाभ या फायदे का लगाव है, क्योंकि मनुष्य की प्रगति है कि जो चीज़ उसे फायदे की लगती है उसे वह उसी समय अपना लेता है, तथा जो चीज़ उसके फायदे की नहीं होती उसे वे कूड़े के ढेर में फेंक देता है। आधुनिक समय में इस दुनिया में मनुष्य को सबसे ज़्यादा किफ़ायती जो चीज़ लगती है वो है धन और दौलत, और अधिकतर मनुष्य की सोच होती है कि जिसके पास दौलत है वो ज़्यादा अच्छा कर्म कर पाते हैं और पुण्य कमा पाते हैं। गरीब लोग तो पुण्य नहीं कर पाते, परंतु ये सोच गलत है। सत्यता ये है कि धन जोड़ने से अपवित्रता आती है और धन का परित्याग करने से पवित्रता आती है। सच्चे अर्थों में अगर हम समझें तो वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्यों में विनियोजित हुआ हो, और अच्छे कार्यों का फल पुण्य ही होता है। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना
यह पहला सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।